आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। बहुत सारे दर्जनों रॉकेट्स जो है वो हिजबुल्लाह ने छोड़े हैं इनका जो बीत एली रीजन है। और बताया जा रहा है कि जो इनका आयरन डोम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया, ज़्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको मार गिराया। बट कुछ रॉकेट्स गिरे हैं। देखिए 90% है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 90 से 95% है, तो 5% तो फिर भी चांस सही है। और वही हुआ है, तो कुछ सिविलियंस यहाँ पे घायल भी हुए हैं। देखिए अब ये वॉर जो है ये बड़ा एक बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना कि ये शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी वॉर बनेगी, इस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि हमारा जो शानदार 10,000 MCQ का कोर्स है, 5 से 6 महीने में हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए 10,000 कूपन कोड है, 500 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। 999 का कोर्स है। अभी SSC की वांट्स आई हैं, रेलवे की वांट्स आई हैं, RO करी एग्ज़ाम, तो 10,000 MCQs हम पढ़ाएंगे आपको, जो कि आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के लिए पूरा तैयार कर देंगे। 12 अगस्त से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो ऐप या फिर वेबसाइट विजिट करें। ओके, तो बात इतनी सी है कि आखिरकार क्या हो रहा है इजराइल में। देखिए यहाँ पे प्लेयर्स हैं हिजबुल्लाह, ईरान मेन इस समय, हमास तो है ही है, हमास तो शुरू से ही रहा है। अब आप एक बात बताइए, ईरान कह रहा है हम हमला करेंगे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह था ईरान कह रहा है हमला करेंगे, हिजबुल्लाह कह रहा है हमला करेंगे, लेकिन करोगे कैसे। आपने क्या किया कि जब सीरिया में 13 अप्रैल बीती रात, मतलब बीते महीने 13 अप्रैल को जब सीरियन काउंसलेट पे हमला हुआ था 2 अप्रैल को, फिर 13 अप्रैल को जब मिसाइल दागी थी ईरान ने 10 दिन बाद, तो क्या हुआ कि वो मिसाइल दाग के शांत हो गया, कुछ उखाड़ नहीं पाया इसराइल का। आप कहते रहे हो हमला करेंगे, लेकिन आप करोगे कैसे। इसराइल टेक्निकली एडवांस्ड नेशन है। हम अगर डिफेंस की बात करेंगे तो अमेरिका और इसराइल दुनिया के सबसे ताकतवर, तो लाठी डंडे से, रॉकेट से आप उसको हरा ही नहीं सकते। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा लिया, ऊपर से एक और सुपर पावर अमेरिका। जो बाइडेन ने बोला है कि भैया हम तो मिसाइल से लेकर ड्रोन से तक सब सारी हेल्प करेंगे हम इसराइल की, चाहे जो हो जाए। और क्योंकि भाई अब छोटा भाई माना है इसराइल को, तो मदद तो करेगा ही। आयरन ब्रदर्स है दोनों, इसराइल कुछ भी कर ले। हालांकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता वॉर हो, अमेरिका इससे दूर रहना चाहते हैं। अमेरिका में इलेक्शन है, हार और जीत का फैसला यहीं से हो सकता है। और ईरान और हिजबुल्लाह भी नहीं चाहते वॉर हो भाई। उन्होंने कहा कि हम मारेंगे, ईरान ने कहा कि हम हमला करेंगे। एक स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हम हमला जरूर करेंगे, लेकिन वो हमला ऐसा होगा कि डी एस्केलेशन होगा। हम फुल ब्लोन वॉर की तरफ नहीं जाएंगे, हम बदला लेंगे। क्योंकि भाई अब आयतुल्ला खोमेनी बोल रहे कि हमारी घर की जमीन पे मारा है तो हम उनको कैसे छोड़ दे, तो हम हमला तो करेंगे। ये हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम हमला करेंगे लेकिन वॉर में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि शायद हमला थोड़ी बहुत मिसाइल दाग के लोगों को खुश कर देंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। एक और इनका, अभी आपको बता दूं कि ये तो ठीक है, लेकिन वेस्ट लेबनान में इनका एक और अली अब्द करके टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको भी निपटा दिया इसराइल ने, बमबारी की, वो भी मर गया। तो इसराइल तो रुक नहीं रहा है। तो आप हमला करोगे तो करोगे कैसे। रॉकेट तो दागे हैं रॉकेट, ठीक है, लेकिन आयरन डोम है इसराइल के पास, सी डोम है, उसने इंटरसेप्ट किया है। हर देश अपने लेवल पे तैयार हो गया। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि भाई देखो ऐसा है, मंडे तक, अमेरिका ने कहा था कि मंडे तक हिजबुल्लाह हमला कर देगा, लेकिन ये सैटरडे को ही हो गया। साथ ही साथ ईरान को लेकर कहा था कि इस वीकेंड तक, भाई एडवाइजरी जारी की है कनाडा, अमेरिका, इंडिया, सब ने। भारत ने बोला है कि बेटा तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में, जो वहां पे काम कर रहे हैं एम्बेसी से संपर्क में रहें, बाहर ना निकले। और सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, तो जाहिर सी बात है अगले 2-3 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अब होगा तो कितने बड़े स्तर पे होगा, क्या कोई वॉर हो जाएगी। हर कोई चाहता है कि रीजनल वॉर को अवॉइड करें, और यहां पे एस्केलेशन जो है वो इसराइल की तरफ से। अब इसराइल कह रहा है कि भाई हमने, हालांकि उसका कोई अभी तो बयान नहीं आया, उसने तो जिम्मेदारी भी नहीं ली, बट सबको पता है। अमेरिका की रिपोर्ट ने बोला था, कल मैंने आपको बताया भी था कि जो इस्माइल हनैया को मारा है, 8 महीने पहले बॉम्ब रख दिया था। आप समझ रहे हो, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी मोसाद ने। तो ये तो हालात है। तो जो इसराइल, जो जहां पे निशात, जो तेहरान का एरिया सबसे सिक्योर एरिया है, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उसको, मतलब आप ये समझिए कि ईरान का सबसे सिक्योर एरिया में जब बॉम्ब रख दिया, सेंध मार दी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ईरान जो है वो सीधा हमला कर देगा। बिल्कुल हम इस बात से एकदम डिनाई नहीं करेंगे कि अगर मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज में या वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा ताकत ईरान के पास है, नो डाउट। सबसे ज़्यादा ताकत, मिलिट्री ताकत की अगर बात करें तो वो ईरान है। लेकिन क्या वो इतनी बड़ी टक्कर दे पाएगा, उसको देनी भी नहीं है।
क्योंकि उसको भी पता है भाई उनके जो नए राष्ट्रपति आए उनके लिए तो भैया पाचकैया, उनके लिए तो बहुत कहते हैं ना कि वो अग्नि परीक्षा है। अब अग्नि परीक्षा ऐसे है कि भाई वो आए थे तो एक मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, जो सैंक्शंस है वो हटवाएंगे, हम सीज फायर भी करवाएंगे, जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। इतने में ये युद्ध हो गया। अब उनको जवाब तो देना है। तो ईरान को भी पता है कि वो उसको हर किसी को यहाँ पे अपनी पड़ी याद रखिएगा। हमास अगर 8 अक्टूबर का इंसिडेंट नहीं करता तो ये होता नहीं। भाई हमास ने भी एक म्यूजिक फेस्टिवल में आराम से आप एंजॉय करने जा रहे हैं, आपके सामने मारा जा रहा है, आपकी बीवी को का गला काटा जा रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड को मारा जा रहा है, तो आप क्या बर्दाश्त करें? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो हमास तो है ही आतंकी संगठन, उसको तो मिटा दो पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद जो इजराइल ने किया, हर किसी को मार रहा है भाई। 39,000 गाजा में मौत हो चुकी है, सिविलियंस को इसकी जान जो है वो चुकानी पड़ रही है। अभी अल जजीरा के जर्नलिस्ट को मार दिया। तो यहाँ पे किसी के हाथ जो है ना, हर कोई अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहा है और किसी के हाथ यहाँ पे दूध के धुले नहीं है। और बस आप इतना मानिए कि हर किसी का मतलब है, एवरीवन वांट्स, ईरान की मजबूरी है कि उसको हमला करना है, वरना वो कभी हमला, इतने समय से कोई किसी देश ने आवाज़ उठाई। कतर चाहता तो प्रेशर बना के सीज फायर करवा सकता था, अमेरिका भी यही करवा सकता था, लेकिन नहीं किया। इजराइल को चाहिए पूरा गाजा, गाजा मिलेगा तो वहाँ से एक अल्टरनेट रूट स्विस कैनाल को छोड़ के वहाँ से रूट चला जाएगा, अमेरिका को फ़ायदा, यूरोप को फ़ायदा। तो वो तो कह ही रहे, इनडायरेक्टली बोल रहे कि हाँ ठीक है गाजा पे, भले कितनी बयानबाजी हो रही है, लेकिन हाँ पूरा कब्जा कर लो गाजा पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से सब बिजनेस है, सब पैसा है। अगर आप पर्दे के पीछे देखो, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय अभी प्रेजेंट में ये है, क्योंकि इमीडिएट कॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि फिलहाल तो हिजबुल्लाह ने रॉकेट छोड़े हैं, अब रॉकेट छोड़े हैं, ईरान भी छोड़ेगा रॉकेट। और मुझे लगता है कि फिर वही 3-4 दिन के बाद ईरान बोलेगा हमने रॉकेट छोड़ दिया, हमने इनको मार दिया, उनको मार दिया, मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि नोबडी वांट्स अ रीजनल वॉर। तो देखेंगे आगे क्या होता है। इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। थैंक यू सो मच।